जय माँ लक्ष्मी मित्रों। शरद पूर्णिमा पर जरूर सुने ये कथा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आइए मित्रों, जानते हैं शरद पूर्णिमा की इस कथा में आखिर क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा और व्रत किया जाता है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा की शुरुआत 28 अक्टूबर से हो रही है। इस दिन दीपावली की तरह माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और मित्रों, व्रत को करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। अश्विन के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन की पूजा को कई स्थानों पर कोजागर पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की खुशहाली के लिए व्रत करती हैं, इसलिए इसकी कथा भी संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा से जुड़ी है। व्रत के दिन इस कथा का पाठ करना जरूरी है। आइए जाने क्या है शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की दो पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री बीच में अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जबकि छोटी पुत्री ने पंडितों से इसके कारण पूछे तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वहीं इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान से करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरी विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद वो भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वो अपनी बड़ी बहन को बुला लाई और उसे उसी पाटे पर बिठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो बच्चे को उसका लहंगा छू गया और वो उसी वक्त जीवित होकर रोने लगा। ये देखकर उसकी बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती है, मेरे बैठने से ये मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि ये बच्चा तो पहले ही मृत था, बल्कि तेरे भाग्य से ये जीवित हो गया। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। तो मित्रों, ये थी शरद पूर्णिमा की कथा।